से मंदी झेल रहे रियल एस्टेट बाजार में एकाएक रौनक लौट आई है। फेस्टिवल सीजन में इस बार जमकर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव में डे टू डे लोगों ने मुहूर्त के मुताबिक अपने फ्लैट्स बुक कराए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। और रियल एस्टेट बाजार के दिग्गजों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की रियायतों से बाजार सुधरने लगा है। हालांकि उनका कहना है कि यह रियायतें पूरी तरह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले इस क्षेत्र के प्रति सरकारों को और लिबरल होने चाहिए। उनका मानना है कि केंद्र सरकार की ओर से बैंक इंटरेस्ट रेट कम करने, इनकम टैक्स कम करने, सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्तों की घोषणा के बाद जरूर रियल एस्टेट बाजार में उठाव है। उम्मीद है अब बाजार में मंदी का दौर खत्म हो जाएगा। कुछ रियायतें दी है, हालांकि हम जितनी चाहते थे उतनी रियायतें तो अभी नहीं मिली है कि रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, पूरे देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ 300 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं और रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम रियल एस्टेट है। तो इसके लिए जितना लिबरल केंद्र सरकार को राज्य सरकार को सोचना चाहिए, उस ओर सोचने की बहुत सख्त जरूरत है आज इस मद्दी के दौर में, ताकि गरीब से गरीब आदमी का पेट हम आराम से भर सके। जो हमारे पास कुछ आस लेके आया उसका पेट हम भरें और उसकी जरूरत पूरा कर सके। रियल एस्टेट दिग्गजों का यह भी मानना है कि मंदी के दौर और देश में आर्थिक सिनेरियो को देखें तो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड ही नहीं, बैंक में पैसा रखने तक में रिस्क है। ऐसे में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना अभी भी फायदे का सौदा है। आत्माराम गुप्ता ने बताया कि बाजार में इस फेस्टिवल सीजन पर खरीदारी बेहतरीन मौका है, जहां 20 से 30% कम दामों में प्रॉपर्टी उपलब्ध है, क्योंकि पिछले 3 साल से पुराने प्रोजेक्ट्स का ही माल बिक रहा है। उन्होंने कहा कि दिवाली फेस्टिवल के बाद से प्रॉपर्टी के भावों में निश्चित रूप से तेजी की संभावना है। बैंकों के अंदर भी जमा कराने के अंदर वहां भी रिस्क लग रही है कि 1 लाख तक का इंश्योरेंस होता है बैंकों में, तो हर आदमी को अब लग रहा है कि एफडी में मैं कितनी रखूं, तो गोल्ड कितना खरीदूं। गोल्ड रखने में भी असुविधा है, गोल्ड की भी तरक्की इतनी ज्यादा नहीं होती है, लाभ इतना नहीं मिल पाता। शेयर बाजार के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो रियल एस्टेट आज की डेट में बहुत ही कम रेटों पे आ चुका है। ये मैं समझता हूँ आज की रेटें, आज से 8 साल 7 साल पहले की रेटों पे चीजें मिल रही हैं आज, तो इससे बढ़िया अवसर नहीं है। और ये मद्दी का दौर यहाँ खत्म होने का, इस दीपावली पे खत्म हो रहा है और इसके बाद से बहुत अच्छा एक अवसर रहेगा खरीदारों के लिए भी, और मार्केट भी आगे सुधार की ओर बढ़ेगा। देश में मंदी के साथ ही सरकार द्वारा एनबीएफसी संकट का हल निकालने की कोशिश भी इस फेस्टिवल सीजन में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं करवा पाई। पिछले दिनों रियल एस्टेट बाजार में लगातार गिरावट आई है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार की ओर से उठाए गए कुछ कदम और रियायतों ने बाजार को सुधारा है। ऐसे में पुराने प्रोजेक्ट्स में रुकी हुई बिक्री में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। विजय वर्मा, सन टीवी न्यूज़, जयपुर।